Hello बच्चों, let's read this question. Consider a circuit which contains only pure inductor or a pure capacitor connected to an AC source and the resistor is absent. Choose the correct statement. हमें first statement given है power dissipated in the circuit is maximum. Second statement current leads to no power dissipation and is called wattless current. Third, power is dissipated due to wattless current. And fourth, phase difference between the source EMF and the current is zero. तो क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा। देखो, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ हमें प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर की बात की गई है। हमारे पास सर्किट में रजिस्टर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब अगर आप एसी सोर्स में कभी भी सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर या कैपेसिटर की बात करते हैं, तो अगर मैं इंडक्टर की बात करूं कि लेट से ये तो आपकी करंट की डायरेक्शन होती है। इंडक्टर के केस में जो इंडक्टर में करंट होता है वो लीड करता है विद 90 डिग्री फेज डिफरेंस। और ऐसे ही अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में अगर ये आपका मेन करंट है तो फिर वो लैग करता है विद फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। ये आपका कैपेसिटर की है और ये आपका इंडक्टर की है। एंड मैं आपको इससे रिलेटेड एक और चीज बता देता हूँ कि अगर कभी भी आपके पास प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर का केस आ जाता है तो उसमें पावर एवरेज या फिर यू कैन से जो पावर होती है उस सर्किट में इन दोनों की वजह से कोई पावर डिसिपेट नहीं होती। पावर हमेशा रजिस्टर में ही डिसिपेट होती है। मतलब अगर इसको मैं पॉइंट करके लिखूं तो फिर ये आपका मेन पॉइंट है, पावर इज ओनली डिसिपेट इन रजिस्टर्स। तो हमारे पास अगर ये प्योर इंडक्टर या फिर प्योर कैपेसिटर का केस है, इसमें कोई पावर डिसिपेट नहीं होने वाली। और अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज मैक्सिमम, तो फिर ये गलत स्टेटमेंट है बिकॉज पावर मैक्सिमम की जगह पावर जीरो है बिकॉज यहाँ पे कोई पावर डिसिपेट नहीं होती। एंड सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, करंट लीड्स टू नो पावर डिसिपेशन। यस, ये आपका सही होने वाला है। एंड सेकंड देखते हैं इसका, एंड इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। तो यस, ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट सही होने वाली है बिकॉज अगर आपको कभी प्योर कैपेसिटर या फिर प्योर इंडक्टर का केस आता है उसमें पावर डिसिपेशन तो जीरो होती है, बट जो वो करंट फ्लो होता है उसमें उसको वोटलेस करंट कहते हैं। मतलब जो इस केस में अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो फिर इसको वॉटलेस करंट के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट होने वाली है ये सही होने वाली है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पावर इज डिसिपेटेड ड्यू टू वॉटलेस करंट। दिस इज रॉन्ग बिकॉज पावर इज नॉट डिसिपेटेड। यहाँ पर नॉट डिसिपेटेड आता और वॉटलेस करंट की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता बिकॉज प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर के केस में आपकी पावर डिसिपेशन जीरो होती है। चौथा, द फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्स ईएमएफ एंड करंट इज जीरो। हमने अभी देखा कि आपका जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है, तो ये स्टेटमेंट है भी आपकी गलत होने वाली है बिकॉज फेज डिफरेंस यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। तो इसी वजह से जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।